काफी दूर तक पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग आसपास खतरा चेक करते हैं। जब उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं नजर आता तो ये लोग यहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। वो लोग मैप पर अपना लोकेशन देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब ये लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। यहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी जैक के पास आती है और जैक का शुक्रिया अदा करती है। वो जैक से कहती है कि अगर तुम ना होते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। ये सुनते हुए जैक को भी मैगन से हमदर्दी होने लगी। वो उससे अपनी स्टोरी सुनाता है कि आज से 10 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को जान से मारना पड़ा, क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ उसके पास एबिगेल ही है जिसे वो हर एक कीमत पर जिंदा रखेगा। और जैक मैगन से ये भी कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। मैं अब सबसे पहले तुम्हें शिप टाउन तक पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर मैगन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगन का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक डेविड ज़ॉम्बी नहीं बना था, क्योंकि वो घाव बहुत ही छोटी है। इसीलिए उसके ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार काफी स्लो चल रही है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी मैगन को इस शिप टाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। तब रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें कुछ अजीब लगने लगती हैं। जैक समझ गया कि ये इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह उसे पकड़कर एक खाली जगह में ले जाता है जहां उसकी वाइफ और एबिगेल नजर नहीं आती। वो डेविड की पैंट को ऊपर करता है और उससे ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान नजर आ जाता है। अब जैक को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि डेविड जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। जैक उससे कहता है कि बताओ तुम खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मारूं। डेविड कहता है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं खुद को ही मार दूंगा। इसीलिए वो डेविड को छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर के जरिए से कहा जाता है कि अपनी वेपन्स नीचे रख दो, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाओगे। अब उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई इंसान ही है। एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि हमारा यहाँ आने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मदद चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर है। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ ढेर सारा खाना और रात गुजारने दिया जाएगा, मगर एक शर्त पर, तुम सबको अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी होंगी। जब ये लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं तो वो आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। ये आदमी सबको घर के अंदर वेलकम करते हुए बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। यहाँ वो इन सबको बहुत अच्छा खाना देता है, जिसे वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने काफी लंबे अरसे से नहीं खाया था। वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद वो साइंटिस्ट इन लोगों के लिए ड्रिंक्स पिलाता है। वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनते हुए उन्हें कुछ अजीब लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि देखो, ये जो वायरस फैला है वैसे तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं, जैसे कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, ना कि तरक्की के लिए, इसलिए ज़ॉम्बीज़ को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सुनकर उन चारों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाकर वो शीशे में देखता है कि उसके बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है कि तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि अब वो पूरी